देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश। जैसे मित्रों, मैंने आपसे वादा किया है कि हर हफ्ते आपको एक ऐतिहासिक कड़ी में आज आपके लिए फिर एक इतिहास की नई जानकारी आपके लिए लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा आपने मेरे पिछली कथाओं को, मेरे पिछले इतिहास को, मेरी पिछली बातों को जो आपने जैसे जैसे आपने मेरे को प्यार दिया है, उसी प्यार का मैं आभारी हूँ आप सबका, और आशा करता हूँ इसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मित्रों, आज का इतिहास वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है धरती माता कभी बीज नहीं गंवाती। जी मित्रों, आपने सही सुना, धरती माता कभी बीज नहीं गंवाती। यह वाक्य है जैसलमेर में, राजस्थान का। जैसलमेर में 1966 के बाद सामने नहीं आया कोई भी लव जिहाद का मामला। जी हाँ मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है आप सबके लिए। बड़ा एक इतिहास, आप गौरव महसूस करेंगे इस इतिहास। जैसलमेर में एक ब्राह्मण ने लव जिहादियों की ऐसे गर्दन उतरवाई कि तब से आज तक वहां कोई लव जिहाद का मामला ही नहीं आया। जी मित्रों, शुरू करते हैं। जैसलमेर जिले में मुगलों का गांव सनावड़ा में 1966 में एक ऐसी घटना हुई जिसका आज मैं जिक्र कर रहा हूं। मुगल बाहुल्य गांव था सनावड़ा, जहां का सरपंच एक मुगल था। सरपंच का पुत्र जोधपुर में पढ़ाई कर रहा था। गर्मी के अवकाश में लड़का अपने गांव आया तो पास के गांव के एकमात्र श्रीमाली ब्राह्मण परिवार की कन्या सरपंच के पुत्र को भा गई, क्योंकि वो सरपंच था वहां का। पहले तो पिता ने पुत्र को समझाया, धर्म और मजहब में अंतर बताया, किंतु जब पुत्र जिद पर अड़ गया तो सरपंच 10 से 15 मुगलों को साथ लेकर ब्राह्मण के घर चला गया और कन्या का हाथ बलपूर्वक उसने अपने पुत्र के लिए मांगा। ब्राह्मण परिवार तो मानो वज्रपात हो गया हो, किंतु कुछ सोच समझकर ब्राह्मण देव ने 2 माह का समय मांगा। दूसरे दिन हताश ब्राह्मण देव पास के राजपूत गांव में वहां के ठाकुर के निवास पर गए और निवास के मुख्य द्वार के सामने फावड़े से मिट्टी खोदने लगे। बड़े ठाकुर साहब उस समय घर पर नहीं थे, मगर 17 वर्षीय कुंवर और उनकी माताजी घर पर ही थे। जब ब्राह्मण द्वारा मिट्टी खोदने की सूचना उन्हें मिली तो कुंवर ब्राह्मण देव के पास गए और बड़े ही आदरपूर्वक मिट्टी खोदने का कारण पूछा और कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरे घर के बाहर इस तरह से मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? तो ब्राह्मण देव ने उत्तर दिया, कुंवर जी, मैंने सुना है धरती माता कभी बीज नहीं गंवाती। कुंवर जी सोच में पड़ गए। खोद कर देख रहा हूं कि हमारे रक्षक क्षत्रिय समाज का बीज आज भी है या वो नष्ट हो चुका है। कुंवर और सोच में पड़ गए। तभी कुंवर को याद आ गया। कुंवर उस समय तक पूरे 17 वर्ष के थे, बात को समझ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव को वचन दिया कि आप निश्चित रहें ब्राह्मण देव, मैं राजपूत आपको वचन देता हूं कि आपके सम्मान हेतु प्राण दे दूंगा, किंतु पीछे नहीं हटूंगा। आप अतिथि हैं मेरे, आप घर में पधारें, स्नान आदि करके भोजन करिए, तब तक पिताश्री भी आ जाएंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। जब ठाकुर साहब सायंकाल में वापस आए तो कुंवर जी ने पूरी बात बताई और साथ में यह भी बता दिया कि मैंने उनको यह वचन भी दे दिया है कि हम उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ठाकुर साहब ने ब्राह्मण देव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपको धन देता हूं, आप कोई भी योग्य ब्राह्मण लड़का देखकर अपनी कन्या का रिश्ता तय कर लें। साथ ही मुगल सरपंच को उसी तिथि पर 2 माह बाद बारात लेकर आपके घर आमंत्रित करें, बाकी का कार्य हम पूरा कर देंगे। आप निसंकोच जाइए, कोई संकोच करने की आपको जरूरत नहीं है। 2 माह जैसे ही बीते और बताए समय पर मुगल सरपंच भारी दलबल के साथ ब्राह्मण के घर बारात लेकर पहुंच ही गया। तिलक के समय ठाकुर के कुंवर ने अपने 2 चाचा के साथ मिलकर पहले बर का सर काटा और
कटे सिर को लहराते हुए उसी विवाह मंडप में भयंकर रक्तपात मचाया। वो मंजर कुछ ऐसा था जैसे शेर पूरी ताकत से शिकार कर रहा हो। उसके बाद कार्बाइन से गोली चला कर सभी बारातियों सहित सरपंच एवं तमाम मुगलों का जहन्नुम पहुंचा दिया। उस दिन का दिन और आज का दिन जैसलमेर में आज तक कोई भी लव जिहाद जैसी घटना नहीं हुई है। कुंवर आज भी जीवित हैं और मुगल उनको देखकर आज भी भय से कांपते हैं। मित्रों, ये कहानी है जैसलमेर की, राजस्थान की, जहाँ पर राजपूत ऐसे ऐसे वीर कुंवर हैं जिन्होंने ऐसी जाति का खुलकर विरोध किया है और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है आप सबसे, आज की जो कथा है, आज का जो इतिहास है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि इस इतिहास की आज आपको सख्त जरूरत है। आज के वातावरण में एक लव जिहाद यानी एक जिहाद चल रहा है लव के नाम पर, जो कि हिंदू कन्याओं को बहला फुसला कर वो ले जाते हैं और जो ले जाते हैं वो भी पहले हिंदू बनते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। बाद में वह कन्या उनके साथ जैसी शादी कर लेती है तो उसके साथ वो धर्म परिवर्तन कराते हैं और उस धर्म परिवर्तन के बाद में अगर वो कन्या धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से प्रयोग आ जाती है, उस धर्म परिवर्तन कर लेती है, तब तो ठीक है। जैसे ही वो अपोज करती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं, उस हत्या को करने के बाद में वह लोग ऐसी जगह उस बच्ची को फेंकते हैं जहां पर कि कोई उसका लाश को चेक करने वाला, जांचने वाला कोई भी नहीं मिलता है। तो मित्रों, आज जरूरत है इस जिहाद के खिलाफ खड़े होने की। आपको मैं बता दूं, ये शादियां तो हमारे टाइम में, हमारे मुगलों के टाइम में भी होती थी, लेकिन उस समय प्रेम से होती थी, लेकिन उस समय धर्म को परिवर्तन नहीं। अकबर ने भी शादी की थी और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, और यानी कि भारत में एक शादी का एक संविधान बना हुआ है, उसके अंदर स्पेशल विशेष शादी मैरिज एक्ट है, आप उसके अंदर शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये शादियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। मित्रों, आज का इतिहास यही था। मेरे आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों को इस कहानी को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजकुमार रत्नेश इसी तरह से इतिहास की जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। नमस्कार। टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।